बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं कि क्यों मैंने ऐसे कर लिया, मैं हर समय परफेक्ट क्यों नहीं रहता हूँ। जब हम दूसरों की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ओवर एनालाइज़ कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ के साथ। अपनी गलती को सुधारिए। गलती करना बुरी बात नहीं है, पर गलतियों को बार बार रिपीट करना ये गलत बात है। अपने वेल विशर्स की सुनिए, गलती को सुधारिए, उसे बार बार रिपीट मत कीजिए और अपनी जिंदगी को आनंद से बिताइए। ज़िंदगी के अंदर जब हम बहुत सारे काम करते हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ भी हम कर लेते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, काम करता है, तो वो गलती करेगा ही। जिस व्यक्ति ने कुछ करा ही नहीं है, वो गलती भी क्या करेगा? जो अपने घर से निकला ही नहीं है, वो फिर क्या कुछ कर पाएगा ज़िंदगी के अंदर? तो आप जब मिस्टेक्स करते हैं, जब आप कोई गलती कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुरे हो गए हैं। इसका मतलब है आपने एफ़र्ट किया था, आपने प्रयास किया था और उस प्रयास को करने में कभी-कभी इंसान विफल भी हो जाता है, कभी-कभी सफल भी हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि छोटी-सी भी मिस्टेक कर दी तो फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं कि क्यों मैंने ऐसे कर लिया, मैं हर समय परफेक्ट क्यों नहीं रहता हूँ। तो अपने आप को हर समय परफेक्ट बनाने में जो लोग लगे हुए हैं और अपनी छोटी-छोटी गलती पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहली बात ये याद रखिए, गलतियाँ तो होंगी। इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो कोई बात नहीं। नेपोलियन का कहना है कि मिस्टेक्स जो है वो हमें आगे बढ़ाती हैं। देखिए, 3 तरह का क्रिटिसिज़्म होता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म और एक होता है सेल्फ क्रिटिसिज़्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, जब आपने कोई गलती कर दी और दूसरा व्यक्ति जो है बहुत बड़ा क्रिटिक है, वो हर समय क्रिटिसाइज़ ही करता रहता है। वो आपकी हर बात के ऊपर जो है ताना मारेगा। कई बार घरों में भी ऐसा देखा जाता है कि भाई-बहन जो हैं, वो छोटी-छोटी बात पे लड़ते रहते हैं, एक-दूसरे की कमी निकालते रहते हैं और फिर एक-दूसरे को ताने देते रहते हैं। अगर एग्ज़ाम में थोड़े मार्क्स कम आ गए, तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे कम आ गए? मेरे मार्क्स तो ज़्यादा आ गए, ये तो पढ़ता ही नहीं है, बाहर ही घूमता रहता है, इसका तो ध्यान ही पढ़ाई में नहीं है। तो कई बार क्या है कि ये एक आदत भी बन जाती है। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो हर समय क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर हम देखें ऑफ़िसेज़ के अंदर भी, तो ऑफ़िसेज़ में भी क्या होता है कि जो लोग एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। कोई ना कोई कैरेक्टर आपको ऐसा मिल ही जाएगा, जो हर एक की निंदा कर रहा है, हर एक को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो कई बार लगता है कि ये तो इसकी आदत है, शायद इसको बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, क्रिटिसिज़्म में, क्रिटिसाइज़ करने में इसको बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी पीपल, यानी वो अपने आप से खुश नहीं होते, अपने अंदर इनके प्रेम होता ही नहीं है, वो अपने आप से ही दुखी हैं, इसे दूसरों की निंदा करते रहते हैं। जब हम दूसरों की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ओवर एनालाइज़ कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ के साथ। तो ऐसे लोग मिल जाएँगे जो बहुत ही अनहैप्पी हैं, जो घर में झगड़ के आए हैं। आप बोल भी देते हैं ना कि आज बड़ा मूड ख़राब है, हर एक से झगड़ा करते फिर रहे हो, क्या बात है, घर से झगड़ा किया है क्या? घर में कोई वाद-विवाद हो गया था क्या? तो दूसरों को भी पता चल जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो अनहैप्पी होते हैं, वो दूसरों की निंदा करते हैं। आपकी छोटी-सी भी गलती के ऊपर वो निंदा करेंगे, यानी वो आपको तोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वो खुद टूटे हुए हैं, तो दूसरे को भी तोड़ देना चाहते हैं। ऐसे लोग जो हैं, जो क्रिटिक्स मिलते हैं, आपकी गलती पे मीन मेख निकालते हैं, उनके साथ उलझना नहीं होता है। उन्हें रिएक्ट करके कोई बात नहीं बतानी, बल्कि उनके साथ तो बड़ी समझदारी से चलना चाहिए। तो अगर कोई ईर्ष्यावश या फिर उसकी आदत है, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, आपकी बहुत ज़्यादा गलती निकाल रहा है, तो आपने उस व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं उलझना, बल्कि उस व्यक्ति को बड़ा पीसफुली स्माइल के साथ कहना है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग। आपका धन्यवाद ये बात बताने के लिए। मेरी अगर कोई गलती है तो मैं उसे इम्प्रूव कर लूँगा। अगर आपने कोई स्पीच दी है, सबके सामने कोई प्रेज़ेंटेशन दी है
और उसकी कोई मजाक बना रहा है, कोई गलती निकाल रहा है, तो आपने उसे थैंक यू बोल देना है। थैंक यू बोलकर फिर ये बोलकर कि मैं अपनी जो गलती है मैं उसको सुधार लूँगा, और इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही होती रहती हैं, सुधार तो हमेशा ही होता रहता है ज़िंदगी में। ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी, कोई बात नहीं, सेकंड प्रेजेंटेशन में तुम देखना मैं कितना बढ़िया करके दिखाऊंगा। तो ऐसे जब आप बोलते हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति को समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ, फिर वो वहीं पर चुप हो जाता है, आपने उसका मुंह ही बंद कर दिया। तो ऐसी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसमें वो आपकी ग्रोथ नहीं चाह रहा है, आपको नीचे गिराना चाह रहा है, ऐसे लोगों को थैंक यू बोलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। एक होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि गलती कर ली फिर खुद ही पछताते हैं, बैठे रो रहे हैं अपने कमरे के अंदर, ये मैंने क्या कर डाला, ये मुझसे ऐसे कैसे हो गया, हमेशा मैं ही क्यों गलत कर बैठता हूँ, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं इतना अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे दोस्त को देखो कितना स्मार्ट है, मेरी बहन को देखो वो कितनी स्मार्ट है। तो आप अपने आप को जो है कंपैरिजन में, क्रिटिसिज्म में लेकर चले जाते हैं। गलती छोटी सी थी, लेकिन आपने क्या किया, तिल का ताड़ बना दिया, इतना बड़ा कर दिया उस बात को। फिर आप अपने मन ही में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और अपनी जो सेल्फ इमेज है वो उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, ज़रूरी है कि सेल्फ इमेज अच्छी रहे। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपने बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, या अपने आप को बहुत हल्का देखते हैं, दूसरे को बहुत ज़्यादा आंकते हैं और अपने आप को बहुत कम नंबर देते हैं? सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे बुरा क्रिटिसिज्म है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से भी ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे बुरा है। गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर ही सारा भार ले लें और दुख के सागर में डूब जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को थोड़ी ना मारना है हमें, अपने आप को थोड़ा नीचे गिराना है। हो जाती है मिस्टेक, कई बार किसी और व्यक्ति की वजह से, कई बार एनवायरनमेंट की वजह से, कई बार आपको नहीं पता है इसलिए हो गई, इट्स ओके। अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो आंतरिक संवाद है, उसे पॉजिटिव बनाइए, उसे नेगेटिव मत बनाइए। आप देखते हैं जो बच्चे जो होते हैं जब रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, वो पीछे रहकर उन्हें शाबाशी देते हैं, उन्हें कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेस में भाग रहे हो, और भागो और भागो। तो बच्चे को मोटिवेट करते हैं। या कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा हो तो माता पिता जो है स्पोर्ट्स में उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो, और बढ़िया कर सकते हो। वो जो प्रेज होती है, वो प्रेज जो है, वो जो एप्रिसिएशन जो है, वो जो प्रशंसा है, वो जो प्रोत्साहन है, वो बच्चे को आगे बढ़ाता है। तो आप जब नेगेटिव कर देते हो, अगर बच्चे को ये बोलो तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो भाग ही नहीं सकता, तेरे अंदर तो काबिलियत ही नहीं है, तेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है, आप उसको नेगेटिव नेगेटिव फेलियर फेलियर बोलते हैं, तो बच्चा जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा। अब देखें, कोई एक बहुत अच्छी टीचर जो सब बच्चों को बहुत प्यार करती है, वो क्या करती है, बच्चे के अगर मार्क्स अच्छे आए हैं और वो बच्चा पहले वीक था मैथमेटिक्स में, लेकिन उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए या क्लास में वो फर्स्ट आ गया, तो टीचर उसे सबके सामने अप्रिशिएट करती है, प्रेज करती है। वो प्रेज बच्चे को बढ़ाती है। बिल्कुल ऐसी ही प्रेज आपने अपने लिए करनी है। अपने आप को प्रेज कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, बार बार अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं ज़रूर कर लूँगा। एक गलती हो गई कोई बात नहीं, अगर मैं फिसल गया, मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा से उठूँगा और फिर दोबारा से ज़िंदगी को जीऊँगा। तो इसलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ तो बिल्कुल मत जाइए। देखिए, एक और तरह का क्रिटिसिज्म भी होता है जिसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यानी कि जहाँ पर गलती हो गई है, लेकिन जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपकी मजाक बनानी है या सबके सामने आपकी इज्जत उछालनी है। वो क्या करेंगे, अलग से बैठाकर आपको प्यार से समझाएंगे, आपको कहेंगे कि आप इस डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरा डिपार्टमेंट है आपका ना, जहाँ आपको भेजा जाता है, वहाँ पर आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं। इस गलतियों को अगर इम्प्रूव कर लो तो आप ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म कोई बहुत बड़ा वेल विशर ही दे सकता है। अगर कोई वेल विशर होगा तभी ये सब बातें करता है। ऐसी उस समय जो है, ऐसे लोगों के सामने डिफेंसिव नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि आप उन्हें समझाने लग जाए, नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। अगर वो आपको बता रहे हैं, आपके पेरेंट्स बता रहे हैं, आपके टीचर्स बता रहे हैं, आपके गुरु बता रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको
जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो बता रहे हैं, तो उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लीजिए, अपनी गलती को सुधारिए। गलती करना बुरी बात नहीं है, पर गलतियों को बार बार रिपीट करना ये गलत बात है। अपने वेल विशर्स की सुनिए, गलती को सुधारिए, उसे बार बार रिपीट मत कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आनंद से बिताइए।